Assalamualaikum students. Today we are going to start psychiatry and first topic is defense mechanisms. Defense mechanism start करने से पहले you should know about the ID, ego and superego. ID basically those instincts that are present at birth and only two are very important, that are aggression and sex. Ego are the instincts that are present shortly after birth and then superego that develop later in latency. Like the difference between the right and wrong, ये superego में develop होगा. अब डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या हैं? बेसिकली ह्यूमन बीइंग एंजाइटी को डील करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करेंगे दैट आर डिफेंस मैकेनिज्म्स. सो बेसिकली टू वार्ड ऑफ एंजाइटी जो मैकेनिज्म्स ह्यूमन बीइंग्स अडैप्ट करेंगे. फर्स्ट वन इज़ प्रोजेक्शन, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स अपनी फीलिंग्स दूसरे पे इम्पोज करना चाहेगा. उसकी अनवांटेड फीलिंग्स हैं लाइक अ पर्सन बिलीव्स दैट हिज वाइफ इज़ चीटिंग ऑन हिम. उसके पास कोई प्रूफ नहीं है बट ही स्टिल बिलीव्स हिज वाइफ इज़ चीटिंग ऑन हिम. डिनाइल बेसिकली कोई भी हर्टफुल फीलिंग है लेकिन आप उसे कबूल नहीं करना चाह रहे, सो दैट इज़ डिनाइल. किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ but he's not accepting this, so that is denial. Next we have splitting. In splitting the external objects are all divided into good or bad, so दरमियानी राय नहीं होगी. For example, someone believes that the staff of the morning is good and the evening staff is bad, so external factors को good या bad में divide हो गए हैं, all good all bad. Then blocking is basically a temporary block in thinking. So conscious नहीं होगा, जैसे I have known him for years but can never seem to remember his name. So temporary block in thinking. Next we have regression. Next is regression. Regression में जब भी कोई psychological trauma होगा तो पेशेंट अपनी इमेच्योर या जो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज होगी वहाँ पे चला जाएगा. सपोज़ एक कपल की डाइवोर्स हुई और उनका 5 या 7 साल का बच्चा जो है वो थंब सकिंग उसने स्टार्ट कर दी या बेड वेटिंग उसने स्टार्ट कर दी, यानी वो अर्लियर इमेच्योर रिस्पॉन्स में चला गया. सो दैट इज़ रिग्रेशन. नेक्स्ट इज सोमेटाइजेशन. आपने सोमेटाइजेशन सिंड्रोम्स भी पहले सुना होगा, जिसमें साइकिक डेरिवेटिव है बट नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फिजिकल प्रेजेंस. आपको फिजिकली वो चीज़ बॉडीली उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे. जैसे एग्ज़ाम से पहले एंजाइटी में कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठता है या समवन फील्स बटरफ्लाइज इन द स्टमक बिफोर एग्ज़ाम. सो दैट इज़ सोमेटाइजेशन, जिसमें फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगी, साइकी से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल इशू बेसिकली. Then introjection features of the external world are taken and made a part of themselves. जैसे बाहर से कोई स्टूडेंट है, वो अपने टीचर को एडमायर करेगा, सो आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी तरह ड्रेसअप होना शुरू हो जाएगा. वो डिस्प्लेसमेंट मीन्स योर इमोशंस, योर फीलिंग्स आर वैलिड, लेकिन आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स एन अदर एस्पेक्ट जो कि ओरिजिनल से इन सम वे मिलता जुलता होगा. लाइक during fight husband used to kick the dog and now the wife thinks I need to get rid of this dog. So this is displacement. या ऑफिस में बॉस से डांट पड़ी और घर आके वो बंदा हस्बैंड जो है वो he's beating his wife or he's beating his children. So this is displacement. Next is repression, which is basically unconscious forgetting. जैसे हमें अक्सर भूल जाता है कि अच्छा बचपन में हमारे पास कोई टॉय भी था या बचपन में मेरे पास डॉल भी थी. सो दिस इज़ रिप्रेशन, अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग. नेक्स्ट इज़ इंटेलेक्चुअलाइजेशन, जिसमें आप अपने ह्यूमन बीइंग किसी भी एक्सप्रेशन या फीलिंग वो नहीं करना चाह रहा, अनवांटेड फीलिंग है उसके लिए, सो वो उसको इंटेलेक्चुअलाइज करना शुरू कर देगा. सपोज़ कि एक ह्यूमन बीइंग को किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ या एंड स्टेज डिजीज़ डायग्नोज हुई, तो वो अपनी कोई स्पेसिफिक उसको स्किन लेजन हुई एंड ही थिंक्स दिस इज़ इंटरेस्टिंग, वो उसके मतलब सोच रहा है और उस चीज़ को इंटेलेक्चुअलाइज कर रहा है. बेसिकली वो जो भी उसकी उस डायग्नोसिस से रिलेटेड फीलिंग होगी वो उसको वार्ड ऑफ करना चाह रहा है. नेक्स्ट इज़ आइसोलेशन, विच इज़ द सेपरेशन ऑफ एन आइडिया फ्रॉम द इफेक्ट दैट accompanies it. So as she arrived at the station to identify the body, she appeared to show no emotion. आइसोलेट कर लेना खुद को, अलहदा कंसीडर करना उस चीज़ से. रैशनलाइजेशन वही कि कोई भी आपका एक्सेप्टेबल बिलीफ है, एटीट्यूड है, कोई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, बट यू आर ट्राइंग टू रैशनलाइज इट विद लॉजिक, तो आप उसको लॉजिक के साथ उसे ठीक करना चाह रहे हो. जैसे
बच्चे ने अच्छा पढ़ा नहीं था, लेकिन वो कहता है कि चूँकि इस साल टेस्ट ही बहुत मुश्किल आया था, पेपर ही बहुत मुश्किल आया था, इस वजह से मैं फ़ेल हो गया। वो ये नहीं मानेगा कि मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने तैयारी अच्छी नहीं की थी। सो दिस इज़ रैशनलाइजेशन। आप लॉजिक से अपने कोई भी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन ये होता है कि जो आपकी फीलिंग शो करनी चाहिए थी, एक्सप्रेस करनी चाहिए थी, आप उसके ऑपोजिट कर रहे हैं। जैसे समवन डॉटर हेट्स हर मदर, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी हर बात मानती चली जाती है। जो हेट करने में उसे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी अपनी मदर की, बट शी इज़ हेटिंग हर मदर, लेकिन वो उसकी हर बात मान रही है, शी ओबेज हर मदर। सो दिस इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन के उसके जो आपको रिएक्शन शो करना चाहिए था उसके ऑपोजिट आप करैक्टर ट्रेट्स शो करते हैं। अनडूइंग में बेसिकली किसी ना किसी एक्ट का, काम का होना जो है वो ज़रूरी होगा, ठीक है। सो जैसे कोई बंदा सोचेगा कि आई हैव दीज थाट्स एंड नाउ आई नीड टू वॉश माई हैंड्स टू गेट रिड ऑफ दीज थाट्स, तो कोई ना कोई काम करेगा, एक्ट करेगा, एक्टिंग आउट द रिवर्स ऑफ एन अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो दिस इज़ अनडूइंग। एक्टिंग आउट ये इमोशनल आउटबर्स्ट को कहते हैं, गुस्सा आने को कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ एक्टिंग आउट। ह्यूमर में ये होगा कि अपनी ही सिचुएशन का मजाक उड़ाया जाएगा। जैसे एक मोटा शख्स है और वो अपने मोटापे के मुतालिक मजाक बना रहा है, सो दैट इज़ ह्यूमर। वो अपनी फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर रहा है या छुपा रहा है उस ह्यूमर में। आई थिंक ये मोस्ट कॉमनली हम ह्यूमन बींग्स भी हम भी अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं। सो विदाउट पर्सनल डिस्कम्फर्ट अपनी फीलिंग्स इमोशंस को जो उसमें कन्वर्ट कर लेगा, छुपा लेगा, दैट इज़ ह्यूमर। Next we have sublimation. Sublimation is basically the impulse gratification that has been achieved but the aim or object has been changed from unacceptable to acceptable. Most mature of defenses जो होगा that is sublimation. Suppression है conscious forgetting. Repression था unconscious forgetting, कि हमें नहीं याद रहता कि हमारे पास बचपन में कोई टॉय था या नहीं था या कोई पेट था या नहीं, बट सप्रेशन इज़ कॉन्शियस फॉरगेटिंग। आई वुड रादर टॉक अबाउट माई ऑपरेशन आफ्टर द पार्टी इज़ ओवर। कोई भी सोच जो अनवांटेड फीलिंग है उसे अगर हम छुपाना चाहेंगे, कॉन्शियस एक चीज़ को भूलना चाहेंगे, दैट इज़ सप्रेशन। सो कॉन्शियस फॉरगेटिंग। एंड देन वी हैव डिसोसिएशन यानी एक बिल्कुल एक चीज़ से अलग थलग हो जाना। ब्रेन जो है वो कॉन्शियस अवेयरनेस से स्प्लिट हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। सो जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो अपनी कार से लेके हॉस्पिटल तक जाने का सफ़र उसे नहीं याद। सो दिस इज़ डिसोसिएशन, कि उस टाइम में कॉन्शियस अवेयरनेस जो थी वो उसके ब्रेन में नहीं थी, दैट इज़ डिसोसिएशन। अब एक हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। से एक नर्स थी और वो एक एल्डरली पेशेंट को इग्नोर कर रही थी। और जब उससे पूछा गया वाई आर यू इग्नोरिंग द पेशेंट, सो शी रिप्लाइड शी वॉन्ट्स टू बी लेफ्ट अलोन। अब ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? ये बेसिकली प्रोजेक्शन है। क्यों? क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को दूसरे पे इम्पोज कर रही है, ठीक है, विदाउट एनी बिलीव, विदाउट एनी प्रूफ। तो नर्स ने क्या कहा? शी वॉन्ट्स टू बी लेफ्ट अलोन, कि पेशेंट अलग अलग रहना चाहती है। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसकी पेशेंट से कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो अपनी फीलिंग को पेशेंट पे लागू कर रही है। सो दिस इज़ प्रोजेक्शन।